नमस्ते मेरे प्यारे सीईओ और साथी हैमस्टर्स। मैं माइंडसेट हैक्स, वित्तीय ज्ञान और यह जानने के लिए सुझावों के साथ वापस आया हूँ कि आप कितने सफल हैं। भले ही आपका वॉलेट स्नैक टाइम के बाद मेरे पिंजरे की तरह हल्का महसूस कर रहा हो। सबसे पहले यहाँ है कि 6 महीनों में अपने जीवन को कैसे बदलें, वो भी मौन के साथ। चलो देखते हैं कि हम बिना ज्यादा शोर किए कैसे ऊपर उठ सकते हैं। अब 6 महीने में किसी के जीवन को बदलने के लिए क्या करेंगे ताकि उन्हें वास्तव में लगे कि वे बदलाव देख रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि सबसे पहले यह शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि माइंडसेट मेंटर में मुख्य रूप से यही कदम शामिल है। बस विभिन्न पॉडकास्ट जहाँ मैं सोचता हूँ, ठीक है, जब मैंने पिछले साल जो किताब लिखी थी उसके बारे में सोचते हुए मैं ऐसा था, मैं क्या करूँ? जैसे यदि मैं माइंडसेट मेंटर पॉडकास्ट के 400 एपिसोड देखूं तो मैं क्या करता हूँ? और सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि खुद को समझने का तरीका, ताकि आप कुछ एक्शन ले सके। मुझे लगता है कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या सही लगता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे विश्वास है, आप जानते हैं मैं किसी भी तरह से धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान, ब्रह्मांड, जिंदगी मौन के जरिए बात करती है। इसलिए जितना अधिक मौन मैं प्राप्त कर सकता हूँ, उतनी ही स्पष्टता मैं प्राप्त कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और इसलिए जब भी मैं मौन में रहा हूँ और मुझे एक भावना मिली है, तो मैं उस भावना पर बहुत गहराई से भरोसा करता हूँ। और जो भी अंधकार मेरे सामने हो और मुझे रास्ता ना पता हो, मुझे ठीक लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि भावना सबसे पहली चीज है। ओह, दिलचस्प है। ओह, तो जिंदगी को समझने के लिए मुझे बस चुप रहना होगा। खैर, मुझे नहीं लगता कि ये हैमस्टर इतना लंबे समय तक चुप रह पाएगा जब तक कोई स्नैक ना हो और अपनी भावनाओं पर विश्वास करूं। भाई, मैंने एक बार ऐसा किया और 1 घंटे तक अपने पिंजरे के कोने में फंसा रहा, लेकिन ये मेरी ही गलती थी। चलिए वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। हमारे वक्ता का संदेश सरल है पर शक्तिशाली भी है। अगर आपको अधिक पैसा चाहिए तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा। मैं अमीर बनने और दुकान में सभी ट्रीट्स खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई अभी देख या सुन रहा है और कह रहा है, आप जानते हैं, मैं वास्तव में अपने जीवन के लिए और अधिक वित्तीय स्वतंत्रता उत्पन्न करना चाहता हूँ, और अगर आप उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता बनाने के लिए एक सलाह दे सकते हैं, तो आपके नजरिए में वो क्या होगी? अन्य लोगों के लिए अधिक मूल्य उत्पन्न करें। लोग यह नहीं समझते कि आप दूसरों के लिए मूल्य उत्पन्न करके पैसा कमाते हैं और फिर वे आपसे व्यापार करते हैं। व्यापार में मैं मेरी टीम के सामने बार बार एक चुनौती पेश करता हूँ, जैसे कि बार बार यह सवाल पूछता हूँ, हम अधिक मूल्य कैसे उत्पन्न करें? ठीक है, मैं इसे एक बार आजमाता हूँ। यह कैसा रहेगा? मैं तुम्हें एक अच्छी चीज के बदले कुछ अतिरिक्त ट्रीट्स दूंगा। सौदा पक्का करें, लेकिन सच में यह बात सही लगती है। अगर तुम उस वित्तीय मिठाई का टुकड़ा चाहते हो, तो तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा कि तुम दूसरों की कैसे मदद कर सकते हो। सोचने का समय आ गया है दोस्तों। एक हैमस्टर दुनिया की कैसे मदद कर सकता है? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए साथी हैमस्टर्स। अब यह उन सभी के लिए है जो अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर तनाव में हैं। 2 संकेत हैं जो दिखाते हैं कि आप कहीं बेहतर कर रहे हैं जितना आप सोचते हैं, भले ही आपके ड्राइववे में कोई यॉट खड़ी ना हो। एक स्पॉइलर है, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास क्या है। अपनी आर्थिक समझ दिखाइए। 2 संकेत हैं जो दिखाते हैं कि आप अच्छी वित्तीय स्थिति में हैं, भले ही आपको ऐसा न लगे। यह एक योग्य अकाउंटेंट और पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर के नजरिए से है। नंबर 1, आप संपत्ति के खेल पर ध्यान दे रहे हैं। समाज अक्सर सफलता को स्टेटस गेम से मापता है। आपके घर का साइज, आपकी कार का ब्रांड, आपके कपड़ों का लेबल। लेकिन 40% लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वे काम न होने की स्थिति में 1 महीने तक अपनी सहायता कर सके, तो वे अपनी नौकरी खो देते हैं और 1 महीने बाद वे दिवालिया हो जाते हैं। यदि आप किसी और को देखते हैं और सोचते हैं कि आप वित्तीय रूप से उनसे पीछे हैं क्योंकि आपके पास वही चीजें नहीं हैं जो उनके पास है, तो याद रखें कि संपत्ति उन चीजों से मापी जाती है जो आप नहीं देखते, बजाय उन चीजों के जो आप देखते हैं। नंबर 2, गलत लोगों के साथ तुलना करना। स्टडीज बताते हैं कि यदि किसी के करीबी सहयोगी सालाना $50,000 कमाते हैं, तो वे अपनी खुद की वित्तीय स्थिति के बारे में बुरा महसूस करेंगे। यदि वे स्वयं $40,000 कमाते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में अच्छा महसूस करेगा यदि उसके दोस्तों ने $50,000 नहीं बल्कि $30,000 कमाए होते। यहाँ मुद्दा यह है कि यह एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है। हमेशा कोई न कोई आपसे ज्यादा कमाने वाला रहेगा। इसलिए याद रखें, वित्तीय यात्रा एक व्यक्तिगत यात्रा है, दूसरों के साथ दौड़ नहीं। तो सफलता बड़ी चमचमाती चीजों के बारे में नहीं है। और मैं तो सोच रहा था कि मुझे पड़ोस के गिलहरियों को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा पिंजरा चाहिए। याद रखें, वित्तीय स्थिति इस बारे में नहीं है कि किसके पास सबसे बड़ा सीड्स का संग्रह है, बल्कि किसने उसे समझदारी से उपयोग किया है। अधिक ज्ञान के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो में मिलते हैं। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए हैं। फिर मिलेंगे।